इतिहास की भी एक महत्वपूर्ण तारीख से जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन 18 साल की छोटी उम्र वाले खुदीराम बोस को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था। देश की आजादी के लिए संघर्ष कैसा हुआ, बलिदान कितने हुए और उसके परिप्रेक्ष्य में हम सबका दायित्व कितना बड़ा है, इसका ये घटना स्मरण कराती है। हम सबका इस बात की ओर ध्यान जरूर जाएगा कि आदरणीय श्री वेंकैया जी नायडू देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। श्रीमान वेंकैया जी ये ऐसे पहले उपराष्ट्रपति बने हैं, मैं समझता हूं शायद वो अकेले ऐसे हैं जो इतने सालों तक इसी परिसर में, इन्हीं सबके बीच में पले हैं, बड़े हैं। शायद ही देश को पहले ऐसे उपराष्ट्रपति मिले हैं जो इस सदन की हर बारीकी से परिचित हैं, सदस्यों से लेकर के समितियों से, समितियों से लेकर के सदन तक की कार्यवाही से, स्वयं उस प्रक्रिया से निकले हुए ये पहले उपराष्ट्रपति देश को प्राप्त हो रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में जेपी आंदोलन की वो पैदाइश है। विद्यार्थी काल में जयप्रकाश नारायण के आह्वान को लेकर के, शुचिता को लेकर के, सुशासन के लिए जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, आंध्र प्रदेश में एक विद्यार्थी नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को उसमें झोंक दिया था और तब से लेकर के विधानसभा हो या राज्यसभा हो, उन्होंने अपने व्यक्तित्व का भी विकास किया और कार्यक्षेत्र का भी विस्तार किया और आज उसकी बदौलत हम सब ने उनको पसंद किया और इस पद के लिए एक गौरवपूर्ण जिम्मेवारी उनको दी। वेंकैया जी किसान के बेटे हैं। कई वर्षों तक उनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, इन विषयों पर वो बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हुए हर समय अपने इनपुट देते रहे हैं। कैबिनेट में भी वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, लेकिन मुझे ऐसा हमेशा लगता था कैबिनेट के अंदर चर्चाओं में वो जितना समय अर्बन विषयों पर कैबिनेट में बात करते थे उससे ज्यादा रुचि से वो रूरल और किसान के विषयों पर बात करते थे। ये उनके डियर टू हार्ट, ये उनका रहा और शायद उनके बचपन का, उनके पारिवारिक बैकग्राउंड का कारण है। वेंकैया जी उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हैं तब पूरी दुनिया को इस बात पर हमें परिचित करवाना होगा और मैं मानता हूं हम सबका ये दायित्व है। राजनीतिक दीवारों से परे भी ये दायित्व है और वो दायित्व ये है कि भारत का लोकतंत्र कितना मैच्योर्ड है, भारत के संविधान की बारीकियों की कितनी बड़ी ताकत है। हमारे उन महापुरुषों ने जो संविधान दिया, उस संविधान का सामर्थ्य क्या है कि आज हिंदुस्तान के संविधान पदों पर वो लोग बैठे हैं जिनकी पार्श्वभूमि गरीब की है,
गांव की है, सामान्य परिवार से है, वो किसी रईसी खानदान से नहीं आए। पहली बार देश के सभी सर्वोच्च पदों पर इस पार्श्वभूमि के व्यक्तियों का होना, ये अपने आप में भारत के संविधान की गरिमा और भारत के लोकतंत्र की मैच्योरिटी को प्रदर्शित करता है, और जिसका गर्व हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का गर्व है। हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत दी है, उन पूर्वजों का सम्मान इस घटना के साथ मैं देख रहा हूं। मैं फिर से एक बार उन संविधान निर्माताओं का भी नमन करना चाहूंगा। वेंकैया जी, उनका व्यक्तित्व भी है, कर्तृत्व भी है और वक्तृत्व भी है। इन सब के वो धनी है, और उनकी तुकबंदी तो बड़ी भली भांति परिचित है। और कभी कभी वो जब भाषण करते हैं तो, और वो भी अगर जब तेलुगु में करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सुपर फास्ट चला रहे हैं। लेकिन उसके लिए ये तब संभव होता है जब विचारों के अंदर स्पष्टता हो, ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो। वो शब्दों का खेल नहीं होता है। जो वक्तृत्व की दुनिया से जुड़े हैं उनको पता है, शब्दों के खेल किसी के मन मंदिर को नहीं छू सकते, लेकिन श्रद्धा भाव से पनपी हुई विचारधारा के आधार पर अपने कन्विक्शन और विजन के साथ चीजें निकलती हैं, तो जन हृदय को अपने आप स्पर्श कर देती हैं। और वो वेंकैया के जीवन में देखा गया, पाया गया। ये भी सही है, ग्रामीण विकास के अंदर आज कोई भी ऐसा सांसद नहीं है जो एक विषय पर सरकार से बार बार आग्रह न करता हो। चाहे सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की हो, चाहे वो सरकार मेरे नेतृत्व की, सांसदों के एक मांग लगातार रहती है, और वो अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के लिए, कार्य के लिए। हम सभी सांसदों के लिए गर्व की बात है, देश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कल्पना, उसकी योजना, ये तोहफा अगर किसी ने दिया तो ये हमारे उपराष्ट्रपति जी ने दिया, आदरणीय वेंकैया जी ने दिया। जो आज, और ये चीजें तब निकलती हैं कि गांव के प्रति, गरीब के प्रति, किसान के प्रति, दलित पीड़ित शोषित के प्रति अपरत्व होता है, उनको कठिनाइयों से बाहर निकालने का संकल्प होता है, तब ये होता है। आज जब उपराष्ट्रपति पद के रूप में वेंकैया जी हमारे बीच में है, इस सदन में हम सबकी कठिनाई रहेगी कुछ पल, क्योंकि बार में से कोई वकील अगर जज बन जाता है तो, और शुरू में उस कोर्ट में उसके साथी नीचे बार के मेंबर जब बात करते हैं तो जरा अटपटा लगता है कि कल तक तो मेरे साथ खड़ा रहता था, मेरे साथ बहस करता था, और आज यहां मैं उसको कैसे। तो कुछ पल हम सबके लिए भी, खास करके इस सदन के सदस्यों के लिए, जिन्होंने इतने साल उनके साथ एक दोस्ताना रूप में काम किया है, और जब इस पद पर बैठे हैं तो हमने भी, और हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कि व्यवस्था के अनुकूल हम अपने कार्यशैली को भी बनाते हैं। और मुझे विश्वास है कि भले ही हमारे बीच से इतना लंबा समय तक राज्यसभा के सदस्य रह करके हर बारीकी से निकले हुए एक पके पकाए व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद और इस सभागृह के सभापति के रूप में जब हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, हमें दिशा देंगे, इसकी गरिमा को और ऊपर उठाने में उनका योगदान होगा। मैं, मुझे पूरा विश्वास है, एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत में देख रहा हूं, और वो अच्छे के लिए होंगे, अच्छाई के लिए होंगे। और आज जब वेंकैया जी इस गरिमापूर्ण पद को ग्रहण कर रहे हैं, तब मैं उसी बात को स्मरण करना चाहूंगा, अमल करो ऐसा अमन में
अमल करो ऐसा अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। और उसी को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा, अमल करो ऐसा सदन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हमारे सदन के और हमारे राज्यसभा के चेयरमैन बनने पर विशेष रूप से आप इस सदन के लिए नए नहीं, आपने एमपी के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी, विशेष रूप से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जब थे तब भी प्यार से भी लड़ते भी रहे, हम झगड़ते भी रहे, लेकिन सदन से बाहर जब जाते थे तो फिर हम एग्रीमेंट भी करते थे सदन को अच्छी तरह से चलाने के लिए। आपकी जो पब्लिक लाइफ रही, मैं देख रहा था, स्टूडेंट लाइफ से लेकर यूथ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर अपनी पेरेंट पार्टी में जो आपने काम किया, उसकी वजह से जो आपका नाम, और एक बार तो आप राष्ट्रीय स्तर के अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी बने, लेकिन आप उन चंद लोगों में हैं जो नीचे से आए, जमीन से आए और ऊपर तक पहुंच गए अपनी पार्टी में भी, और आज इस उपराष्ट्रपति के पद पर भी। ये किसी भी व्यक्ति के लिए और उनके चाहने वाले लोगों के लिए, बल्कि दूसरी पार्टियों के लिए भी जो निष्ठा से काम करते हैं अपने अपने दलों में, अपने अपनी पार्टियों में। कल हम येचुरी जी की बात कर रहे थे, इसी तरह ये भी अपने स्टूडेंट कैरियर से आज अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत सारे लोग इस सदन में हैं, दोनों तरफ, तीनों चारों पांचों तरफ, जो नीचे से उठ के आज अच्छे अच्छे पदों पर आए। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कामयाबी कि इसमें गरीबी और अमीरी का आज सवाल नहीं। बहुत सारे लोग आज बड़े बड़े पदों पर हैं जो शायद बड़े जिम्मेदार नहीं थे, बड़े पूंजीपति नहीं थे, उन्हीं के परिवार के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो इन पदों पर पहुंचे। लेकिन इसके पीछे एक ताकत है, उस ताकत को हमें भूलना नहीं चाहिए। वह है लोकतंत्र, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और उस जगह हमको किसने पहुंचाया? मैं इस देश के करोड़ों मजदूरों, नौजवानों, गरीबों को सल्यूट करता हूं जिन्होंने ये संभव किया, लेकिन मैं उनको भी सल्यूट करता जो उस वक्त करोड़पति थे, जो उस वक्त पूंजीपति थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे। मैं अगर उल्लेख करूंगा मोतीलाल नेहरू का, कितने बड़े वकील थे वो। मेरे ख्याल में आज के हिसाब से उस रुपए को अगर हम तब्दील करेंगे तो शायद 7-8 करोड़ रुपया, 10 करोड़ एक दिन का बनता। मैं गांधी जी की फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे वकील थे, इसीलिए तो साउथ अफ्रीका तक उनको जाना पड़ा मुकदमा लड़ने के लिए, जब साउथ अफ्रीका नहीं जा सकते थे। लेकिन त्याग दिया, कपड़ों का भी त्याग दिया, परिवार का भी त्याग दिया। तो इस देश में वो उनको भी आज हमने भूलना नहीं चाहिए कि जिन्होंने, जो संपन्न थे, पढ़े लिखे थे,
उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपनी दौलत को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपने परिवार को कुर्बान किया। आज हमें ऐसे लोगों पर, चाहे वो गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी को हम भूल नहीं सकते, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कौन भूल सकता। 14-15 साल जेल में रहे। सरदार पटेल को कौन भूल सकता, मौलाना आजाद को कौन भूल सकता, तिलक को कौन भूल सकता। ऐसे लोग जो संपन्न थे और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, सब कुछ छोड़ दिया और हमें एक ऐसा संविधान दिया कि आज हमको ये तमाम चीजें, आज इस देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, सुप्रीम कोर्ट जज, आर्मी जनरल कोई भी बन सकता है। मैं आज उन सबको सल्यूट करता हूं। सर, जिंदगी में, इंसान के जीवन में वही इंसान को कई रूप धारण करना पड़ता। जब संगठन में होते हैं तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उधर के हों या इधर के हों, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ चिपके होते हैं और अपनी पार्टी का जो व्यू पॉइंट है उसको लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जब वही आदमी, वही व्यक्ति पार्टी से हटकर मंत्रिमंडल में आ जाता है तो वो उसका बिल्कुल बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। उसको पार्टी का ख्याल भी रखना है, देश का भी ख्याल रखना है, विपक्ष का भी ख्याल रखना है और जो नॉन पार्टी पर्सन है उनका भी। फिर क्योंकि आपको काम करना है, आप सिर्फ पार्टी का काम नहीं कर सकते हैं या अपने पार्टी के लोगों का ही काम नहीं कर सकते हैं, आपको हर व्यक्ति का काम करना। लेकिन एक तीसरा पद है जिस पद पे आज आप बैठे हैं, इसके लिए हम मुबारकबाद देता हूं, जिसके पीछे एक तराजू है और ये तराजू हमें बार बार जज हो, स्पीकर हो या चेयरमैन राज्यसभा, हमें याद दिलाता है जब हम कुर्सी पे बैठते हैं कि हम निष्पक्ष हैं। आप नो पार्टी पर्सन, बल्कि मैं कहूंगा कि उस वक्त इंसान का जज हो या ऐसे पद हो, इंसान सिर्फ इंसान रहता है, उसका धर्म उसके मन में होता है, लेकिन न्याय करते वक्त न उसका धर्म होता है न पार्टी होती है। ये जगह पे आज आपको अल्लाह ने नवाजा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं खुशकिस्मत जिनको ऐसी जगहें मिलती हैं, ऐसा पद मिलता है जहां इंसाफ होता, और वो इंसाफ करने का आज आपको मौका मिला है। हम आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं, सेहत रहें, स्वस्थ रहें और ये सदन अच्छी तरह से चले। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी बात रात को कही थी, उनको मैं बधाई उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कल इस सदन में भी और वहाँ भी बता रहे थे कि जो परंपराएं यहाँ कोई भी चेयरमैन छोड़ के जाता है, तो पीएम साहब ने कहा था कि लीडर्स इसलिए भी याद दिलाते हैं कि अगले वाले को वो उन परंपराओं पे चलना है और उसमें इम्प्रूव करना है। यह हमारे सदन में एक जो परंपरा रही है आपने देखी है हमेशा, एमपी के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी, कि आज़ादी है हर इंसान को, हर पार्टी को बोलने की, हर व्यक्ति को बोलने की, उसको अकोमोडेट करने की, उसको एडजस्ट करने की।